till I get up. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गाइस, आज है मंडे और कल रात एक्चुअली लेट से सोया था। संडे वाले पार्ट के एक्चुअली 2 पार्ट बन चुके हैं और मैंने सोचा एक में ही डाल देता हूँ, बट वो ज़्यादा लंबा जा रहा था तो मैंने कहा वो उनको शॉर्ट कर देता हूँ। तो उस ब्लॉग्स के मैंने 2 पार्ट बनाए, आप लोग ज़रूर देखिएगा प्लीज़। सो अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। बाकी हम लोग चलते चलते बात करते हैं गाइस। तो गाइस निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। पापा जा रहा हूँ मैं, बाय बाय। तो गाइस निकल जाऊँगा रूम से ऑफिस के लिए। तो गाइस अभी तो रास्ते में ही हूँ। अभी का सीन ऐसे है कि 2-3 दिन पहले जो वेदर था वही सेम आज भी है। अच्छी खासी धूप खिली है और अच्छा भी लग रहा है। लगता है अब ठंड जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि फिर बीच बीच में आते रहते तो हालत टाइट रहती है। एकदम ठंड से बहुत ठंड लगती है सुबह सुबह ऑफिस आने में। बट आजकल सही है, स्कूल के बच्चे भी दिख रहे हैं साथ में जाते समय, सब लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी तो रास्ते पे ही हूँ, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा यानी कि 5 मिनट है, फिर पहुँच जाऊँगा मैं ऑफिस। गाइस चलो एक चीज़ तो ठीक है, पापा की तबीयत भी अभी ठीक है। मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से फिर और प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर आजकल एक वैसे ही कोविड चल रहा है, हॉस्पिटल में ले जाना वैसे ही बहुत बड़ा वो है, रिस्क है। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो अगर ऐसी हो गए तो ठीक हो। फाइनली हो गए पापा सही, जो काम अब सही है, बुखार भी नहीं है अब, एकदम सही है। तो अभी का सीन ये है कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो वजह है कि पापा को ना अगर बाहर घूमने वगैरह जाते रहते तब तो वो सही रहते हैं, और अगर वो ऐसे घर के अंदर ही रहते हैं तो उनको ना फिर एक अजीब सा वो होने लगता था। मैं उनको बोलते रहता कि पापा बाहर घुमा करो और गार्डन में जाया करो। हालांकि जाते हैं कभी कभार, मैं भी लेके जाता हूँ, और दिन तो भाभी के साथ जाते हैं वो घूमने, क्योंकि उनको पिछले साल पैनिक अटैक आए थे। वैसे ही रूम पे रह रहे, क्योंकि लॉकडाउन था तो फिर वो बाहर तो जा नहीं पा रहे थे, ऐसे ही घूमते थे, ज़्यादा घूमना हो नहीं पाता था। अब उनमें पैरालाइज है तो वो एवरीडे उनको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनको बोलता रहता हूँ कि आप जाया करो, और वो खुद भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जब परसों उनको कोल्ड हुआ तो मेरे को टेंशन सी बढ़ गई कि यार कहीं फिर से कुछ ना हो जाए, तो इस वजह से टेंशन से लग रही थी। हॉस्पिटल से अच्छा है कि हम लोग अब अपना घर में अगर जल्दी से जल्दी सही हो पाएँ तो वो बहुत अच्छा है आजकल के हिसाब से देखा जाए तो गाइस अभी का सीन ऐसा है, मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस और आप लोग से बात करता हूँ। ये मेरा सेकंड हाफ़ है आप लोग के लिए। सेकंड हाफ़ नहीं, फर्स्ट हाफ़ कह सकते हैं इसको। सेकंड हाफ़ में मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों से बात करता हूँ शाम को 5 बजे। तब तक के लिए बाय गाइस। हे गाइस, फाइनली जुड़ चुका हूँ आप लोग के साथ। अभी भी निकला हूँ जस्ट ऑफिस से बाहर। सो गाइस आज तो काम भी ठीक ठाक ही था, मतलब ऑफिस अभी खुल गए प्रॉपर तो आई थिंक क्या है कि शिफ्ट लगी हुई है लोगों की, बट आ रहे हैं अभी। खुद को अच्छा लग रहा है काम करने में, और एक बहुत अच्छा फील आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद 2020 से जब से मैं यहाँ लगा हूँ उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इतना स्टाफ देखा है यहाँ पे। बट मेरे फ्रेंड्स कहते हैं यहाँ और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो देखते हैं अभी आगे। यानी कि 800 एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, 800 से 900 के बीच में है। बट जो पहले मैंने देखा है, मैंने जहाँ पहले काम किया वहाँ पे कुल 50 एम्प्लॉयज़ थे, 50 या 55 आई थिंक, 10 सिर्फ। तो उनके बीच मैंने काम किया। और यहाँ पे आके मैं जब यहाँ जॉब करने लगा तो मुझे फर्स्ट टाइम तो नर्वसनेस हुई इतने लोगों को देख के, बट क्या धीरे धीरे आदत डल जाती है। और एक तो क्या है ना, पहले कहीं भी जगह काम करो तो मन नहीं लगता है। वहाँ पे क्या है कि मन को लगाना पड़ता है। अगर आपने अपना मन लगा लिया वहाँ काम करने में, तो आप धीरे उस माहौल में ढल जाते हो। देन फिर आपको वो लोग भी अच्छे लगने लगते हैं, और आप उनके साथ में बात करते हो तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, तो उस हिसाब से फिर अच्छा लगने लगता है। तो गाइस अभी तो रास्ते पे ही हूँ, सब्ज़ी वगैरह तो लेके नहीं जानी रूम के लिए, अभी पहले की पड़ी हुई है बहुत सारी, तो सीधा रूम पे ही चलते हैं। देन वहाँ से दूध लेना है, वो तो मैं आगे जाके ले ही दूँगा। तो गाइस अभी मेरे को एक बैड न्यूज़ मिली है। अभी कॉल आया था कि पापा के सीने में दर्द हो रहा है। बट क्या है कि मेरे को अगर घर में कोई भी लोग बीमार होते हैं तो मुझे टेंशन बहुत हो जाती है। तो अभी मैंने कहा कि जब मैं रूम पे आऊँगा तभी जाके दवाई भी लूँगा उनके लिए। वो कह रहे थे दवाई लेके आओ। ऐसे कैसे मैं दवाई लेके, पहले उनसे पूछूँगा क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही दवाई लूँगा। उसके बाद आऊँगा अभी थोड़ी देर में मैं तब।
तो गाइस पापा के साथ में एक सीन हमेशा होता है, वो एक चीज़ को 2 बारी हाँ हाँ और या फिर नाना में बोलते रहते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं है ना, हम लोग तो समझ जाते हैं, बाहर का बंदा कोई नहीं समझ पाता। तो क्या है कि जब तक मैं उनसे एक सवाल को पूछूंगा नहीं कि आपको कहाँ दर्द है क्या है, उस हिसाब से जब तक कंफर्म नहीं कर लेता, उस हिसाब से मैं दवाई लेके आऊँगा। अब क्या कि पता लगा है कुछ और बीमारी, दवाई किसी और चीज़ की खा रहे हैं, तो वो तो हमें को दिक्कत है ना, और प्रॉब्लम उनको है। तो भाई पहुँच चुका हूँ रूम पे, दूध भी लेके नहीं आया मैं, नहीं पूछता हूँ क्या दिक्कत है, उसके बाद फिर दवाई लेने जाऊँगा तो साथ में दूध भी ले आऊँगा बाद में। फाइनली पहुँच चुका रूम पे। हाँ जी, क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ पापा? दर्द हो रहा है? कहाँ पे? जुकाम की वजह से? हाँ, और तो कुछ दिक्कत नहीं ना? पहले की तरह तो दिक्कत नहीं है जो पहले हुआ था, खाली जुकाम है। जुकाम के चलते यहाँ कर रहा दर्द। रुको अभी हाथ मुँह धो के फिर वो करता हूँ। तो भाई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, मैं खाना का डर गया था, अभी आया हूँ, थोड़ा हाथ मुँह धोता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं पापा से। तो गाइस मुँह हाथ धो के तो आ चुका हूँ, और जैसा कि मैंने आपको रास्ते में आते आते बताया था कि पापा ये एक ही चीज़ को हाँ 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 या फिर ना 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 ऐसे बोलते रहते हैं। जब तक उनसे क्लियर ना कर लो कि है कहाँ पे दर्द क्या चीज़ है, तब तक मैं उनके लिए दवाई लेके नहीं आता। लाता हूँ, कभी नहीं लाता ना, क्योंकि पहले मैं आपसे क्लियर करता हूँ कि आपके एक्चुअल में दर्द कहाँ पे है ना, या कोई जुकाम है या फिर बुखार है, उसलिए मैं दवाई लेके आता हूँ। अभी कहाँ दर्द है? कहाँ? यहाँ पे? यहाँ है दर्द अभी? छाती में? जुकाम की वजह से कैसे है बताओ? जुकाम की वजह से? हाँ या ना? जुकाम की वजह से? जुकाम की वजह से? जुकाम की वजह से दर्द है? बुखार भी आया है? बुखार भी आया है? आपने वो कौमी फलान तो नहीं खाई थी अपने मन से? सच्ची सच्ची बताना, रात में उठ के आप बस वो बादाम की तरह खा जाते हो उनको? सच्ची सच्ची बताना, खाई नहीं खाई? उस दिन जब मैंने बोला था खाना तब आपने खाई थी एक, बाद में इन्होंने दी थी? बाद में दी थी? कब दी थी? कितनी खा ली आपने अभी तक? बस एक ही खाई है? एक ही खाई है? जो मैंने भी तो बोली थी आपको, उस दिन भी तो खाई थी ना आपने, तो 2 खा ली। तो जब मैंने बोला कि दवाई लेके आता हूँ, आपने मना क्यों कहा उस दिन? मैं ठीक था तो आप क्यों हो रहा दर्द? तो ये बोलता हूँ छोटी छोटी बीमारियां ना ज़्यादा वो ले लेती हैं, उसी दिन दवाई ले आता हूँ, ले आता तो सही होते अभी आप। कोई नहीं, अभी मैं दवाई लेके आ जाता हूँ, ठीक है? क्या हो रहा है? मतलब जुकाम हो रहा है? खाली जुकाम है? जुकाम से बुखार भी है? जुकाम से बुखार भी है? खांसी? खांसी भी है? ठीक है, खांसी जुकाम बुखार, खांसी जुकाम बुखार की दवाई लानी है आपके लिए, ठीक है? हाँ, उसके बाद तो कुछ नहीं है ना? दर्द छाती की वजह से, वो ठंड की वजह से? ठीक है, कोई नहीं। सो गाइज मेरे को यही चीज़ क्लियर करनी थी, क्योंकि वो एक ही चीज़ को हाँ हाँ हाँ, एक ही चीज़ को फिर ना 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 ऐसे बोलते हैं। तो अगर मैं वो कहते हैं मेरे को जुकाम है, मैं ले आता किसी और चीज़ की दवाई, तो उसमें उनको कहाँ बेनिफिट होता और कहाँ उनको फ़ायदा होता। इसीलिए उनसे मैं पहले पूछ लेता हूँ क्या है क्या नहीं है, तब जाके दवाई लेके आता हूँ। क्योंकि 19 साल से पापा को ऐसे ही देख रहा हूँ मैं, 19 साल की हूँ, आई थिंक 2020 में पढ़ा था इनमें, 2020 कह रहा हूँ, 2020 तो ये चला गया, 2001 से पापा में पैरालाइज है। तो उस टाइम से पहले मम्मी केयर करती थी, अब मम्मी नहीं है तो हम केयर करते हैं इनकी। तो क्या है कि ध्यान रखना पड़ता है, वो तो बोल नहीं पाते, पर हमको उनकी भाषा को समझना पड़ता है पहले, समझने के बाद फिर वो क्या कह रहे हैं उस चीज़ को एक दो बार रिपीट करना पड़ता है। देन जब हमको लगता है कि हाँ ये चीज़ है, फिर हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। करते नहीं करते पापा? और फिर सही करते ना बाद में फिर। तो भाई चलो अभी पापा के लिए दवाई लेके आता हूँ बाहर से। तो गाइस वापस बाहर आया हूँ, अभी पापा जी की दवाई लेने के लिए आया हूँ अभी। तो गाइस खड़ा हूँ अभी यहाँ पे, वेटिंग में हूँ अभी। गाइस ले लिए पापा के लिए दवाई तो ले लिया, अब एक दूध का पैकेट लेना और फिर सीधा रूम पे जाऊँगा मैं। भैया दूध देना एक, दूध भी ले लिया मैंने। तो गाइस लेके आ गया मैं पापा के लिए दवाई और घर के लिए दूध भी, जो उस टाइम में लाया नहीं था, अभी लेके आ गया हूँ। पापा ले आया दवाइयाँ। तो गाइस अभी चाय रेडी है, चाय पीते हैं। सो गाइस मिल गई चाय, अभी चाय पीता हूँ अभी। पापा आप नहीं पियोगे? क्यों? थोड़ी देर के बाद पियोगे? वैसे भी आप दूध वाली ना पियो, आप वो ब्लैक टी पियो, है ना, काली चाय। हाँ आवाज़ है ना
के समझून ना के करू कहीं इसका ना झाला ती साणा में इसका पछरी है। देखा गाइस, अभी आई ना लड़की है ना। हाँ, मेरी बातें तो मानते नहीं है। हाँ, आइए ना अभी, यही है, यही समझाएगी ढंग से। और समझा दीदी। शरीर में लगा कहीं गीतानाचा आवाज नहीं आया, बात करते आवाज नहीं आया। हाँ, कोई चीज़ उतर करा करो कम से कम। तुम्हारे लिए तो भाल करनी, अपन लिए करनी बोलो। 6 महीने साल भर टिकला उना था गए। हाँ, ये सर्दी में बाज गया तो संभाले में बाज गई। वही तो मैं भी समझा रहा हूँ, मानते ही नहीं है, वरना मेरा कहना मानते हैं। सही कह रहे दीदी, तू तेरी बात मानेंगे ये। देखिए खोल रखा है पूरा ठंड से। अपना घूम मार के भदेरा आज और ठंडा हो गया। फिर तो कौन हमको ढकून लीचो, हमको ठंडा हो वो ढकून लिया मैं पानी नहीं छी बस। ये तो बात करूं, बात कर लियो तू। और दीदी देख कितना है यहाँ पे, तू ही देख रही थी कितना है यहाँ पे। ये तो छोटे लोग तो मुझे रे दी है भाई। वही तो थोड़ा कम हो फिर तुमको जा लागू। हाँ, तू ही समझा दीदी। चल बंद कर, इसको मैं जा रही हूं। क्यों बंद करूं? ऐसे थोड़ा समझाएगी ना, बहुत अच्छा लगता है। गाइस देखो, माँ बेटी का प्यार देखो। हाँ, एक दूसरे को ब्रेड पकौड़े खिलाए जा रहे हैं। ओहो, ये वाह, खुद भी खाया जा रहा है। और देखो पापा, अभी सुकून आया होगा आपको, है ना? हाँ, ऐसे ही होता है। मैं तो कहता हूँ तब तो आप मेरे सुनते नहीं हो। हाँ गाइस देखो, मेरी दीदी आई है। मेरी दीदी है बहुत, इसने हमें इस लॉकडाउन में कितना सहारा दिया वो हमें पता है। हमारा बहुत ख्याल रखती है यहाँ पे। और अगर किसी को कुछ भी हो तो दौड़ी चली आती है कि चलो पापा को कुछ हुआ है, या मुझे कुछ हुआ है, या भैया को कुछ हुआ है। बहुत ध्यान रखती है, बहुत ही। ये हमारी बहन नहीं है, ये हमारी मम्मी है। बहुत केयर करती है हमारी, बहुत केयर। अगर किसी को कुछ भी हो फैमिली में तो सबसे पहले हम इसी को ही कॉल करते हैं कि दीदी ऐसे ऐसा हुआ, ये हुआ, ये तुरंत चली आती है। ऐसी बहन भगवान हर किसी को दे। बाय भानु, बाय गीतू, भानु जो कह रहा हूँ। तो गाइस दी लोग चले गए हैं। यहाँ से दी हमेशा बाय बोलती है मेरे को, बाय बाय गीतू। तो पापा कैसा लग रहा है अब? बढ़िया लग रहा है? हाँ, अभी आई थी सिस्टर ने समझाया आपको, समझ में आई बात आपके? हाँ, मेरे कहने पे तो नहीं आती। हाँ, दी ने समझाया आपको, आप समझ गए? हाँ, समझ गए ना आप? तो आप ध्यान देना, ठीक है? मैं तो समझाता हूँ, आप मेरी बात सुनते भी नहीं हो ना, मेरा कहा मानते हो। अभी वो आई कैसे समझा के गई, तो वो समझा रही है आपके भले के लिए समझा रही है, आप सुनते ही नहीं हो। सही तो कह रही है, अपना ध्यान रखो ठंड में, इतनी बाहर ठंड है, आप फिर भी ये चीज़ पता नहीं क्यों करते हो, समझ में नहीं आता मेरे को तो। हाँ, आप अपना ध्यान रखोगे तो हमको भी तो सही लगेगा ना। हम लोग तो आपकी केयर कर ही रहे, पर आप खुद भी तो रखो। ये थोड़ा लापरवाही करोगे तो सही नहीं है। अब अभी तो कितने अच्छे से समझा के गई हो। जब प्यार करते हैं हम लोग आपसे तभी तो। फिर अब वो लड़की है, उसको आपका ज़्यादा है कि यार मेरे पापा हैं, चलो सही रहेंगे तो उसको और भी अच्छा लगेगा ना, तभी तो समझा के गई आपको वो। फिर मेरी बात तो नहीं मान रहे थे हैं, उसकी बातों पर हंस रहे थे बड़ा हैं। अभी वो जो दवाई लेके आया हूँ खा लेना उनको, ठीक है? हाँ, वो रोटी बन गई है, फटाफट खाओ और एक खुराक लेके आराम से रेस्ट करो, ठीक है? तो गाइस अभी सिस्टर आई थी, पापा को तो समझा के गई है कि आप लोग ध्यान क्यों नहीं रखते हो अपना, आप अपना ध्यान रखा करो, अपनी केयर करा करो। वो तो समझा के गई है उनको। गाइस अभी हो चुका डिनर का टाइम, डिनर करते हैं और देखते हैं आज क्या बना है डिनर में। सो गाइस डिनर में आज है चने और आलू की सब्जी। चने और आलू की सब्जी है ना, चने और आलू की सब्जी है। तो गाइस चलो डिनर करते हैं। आप दो रोटी खा लो। गाइस देखो, भाभी भी कह रही है पापा को रोटी खाओ, मैं भी कह रहा हूँ पापा को रोटी खाओ, पर नहीं, रोटी नहीं खानी है, टीवी देखना है। देखो हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ, आज पकड़े गए। ये देखो हंस भी रहे, आज पकड़े गए, रिमोट पकड़ा हुआ हाथ में और टीवी चलाया जा रहा है, तब भी खाना नहीं खा रहे हैं। और वैसे कह रहे हैं कि मेरी छाती में हो रही है दर्द। अभी मैं दवाई लेके आया हूँ, आपको दवाई भी दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये मैं दवाई लेके आया हूँ इनके लिए, और दवाई भी नहीं खा रहे, अपना खाना खा रहे। भाभी भी कह रही खाना खाओ, मैं भी कह रहा हूँ, और फिर रेस्ट कर लो। नहीं, और देखो दो रिमोट पकड़ के टीवी चलाया जा रहा है। कोई नहीं खाओ। ये देखो खांस रहे हैं, भैया आएंगे वो अपने आप समझाएंगे इनको।
गाइस हम तो डिनर करते हैं, अभी पापा तो मान नहीं रहे, ना भाभी की मान रहे ना मेरी बात मान रहे। तो गाइस डिनर तो हो चुका है और अभी मैं एडिटिंग करूँगा और ये वीडियो को अपलोडिंग के लिए डालूंगा, जैसे कि मैं रोज़ बोलता हूँ। सो गाइस इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उनको प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइज। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज हमारा डिनर हो चुका है रेडी और देखते हैं हम डिनर में क्या बना है आज हमारे लिए। ठीक है पापा? हाँ ओके, चलो फिर।